जी गरीबों के मसीहा हैं और इन्होंने जो है कि कोविड-19 में बहुत गरीबों को अपने घर से और कुछ न कुछ सभी को मदद किया है। और हम लोगों को कोई पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। हम लोगों को जो गरीबों का मसीहा है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हम लोगों के साथ माहौल बहुत अच्छा है। हमारे प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हुए हैं और उनको अच्छी तरीके से हम लोगों का मेहनत करके जिता। भाजपा का गढ़ है तो उससे क्या हुआ? क्या हमारे भाई साहब जो हमारे बीच में रहते हैं, जो हमारा सुख दुख समझता है, उसको छोड़ के हम भाजपा के साथ कैसे चले जाए? पहले हम अपना देखेंगे, उसके बाद भाजपा को देखेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं अब चुनाव मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में होंगे। हाँ, अरे जब हमारे भाई साहब को टिकट नहीं मिला, ठीक है, और उनसे हमने खुद बोला सुबह सुबह फोन करके कि नहीं, अगर कि टिकट नहीं मिल रहा है तो निर्दल हम लोग लड़ेंगे। ये पगड़ी ये बताइए, ये पगड़ी 13 तारीख तक बंधी रहेगी कि बीच में खुल जाएगी? नहीं, ये हमेशा बंधी रहेगी और हमेशा बंधी रहती है। स्वागत है। वार्ड नंबर 14 और गणेशपुर में है और यहाँ की जनता क्या कुछ कहने जा रही है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। और हमारे साथ हैं संदीप यादव जी हैं उर्फ संजय यादव। ये बताइए कि आज नामांकन कर लिए हैं और समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन आज आपको सिंबल नहीं मिला है, क्या कुछ नाराज़गी है? हमको अपने समाजवादी पार्टी से नाराज़गी नहीं है। अगर हमको नाराज़गी कुछ है भी तो हमारे नगर अध्यक्ष जी से है। इसलिए है क्योंकि सूची में हमारा नाम होने के नाते भी हमको सिंबल नहीं दिया गया। जिसका नाम नहीं है उसको सिंबल दे दिए, जिसका नाम है उसको सिंबल नहीं दिए, तो नाराज़गी तो है। एक चीज़ देखा जाता है कि जिस तरह से अदर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा हलचल नहीं करते हैं, लेकिन अदर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्यों हलचल करने जाते, पार्टी के खिलाफत क्यों करने लगते हैं? देखिए, खिलाफत जब जहाँ गलत होगा वहाँ बगावत होगा, और गलत नहीं होगा बगावत क्यों किया जाएगा? जब सूची के आधार पर जो आखिर हमारे पर्यवेक्षक लोग जो आए थे, कुछ सोच कर सूची बनाए थे, जो सूची के आधार पर जब टिकट वितरण नहीं हुआ तो हलचल नहीं मचेगा। आप ही बताइए, आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अब तो इस वार्ड से चुनाव नामांकन हो गया है, सिंबल नहीं मिला है, निर्दल से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे तो क्या संदेश देंगे आप? जनता के बीच में हम अगर जाएंगे, जनता तो हमको खुद बीच में लाई है, जनता के बीच में हमको जाना नहीं है, जनता हमको खुद बीच में लाई है और हमारे जनता से आप पूछ लीजिए। ठीक है, और भी यहाँ के तमाम चाचा ये बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं आपके प्रत्याशी, कैसे इनको विजय हासिल कराएंगे? कैसे विजय हासिल कराएंगे? हाँ, कैसे मदद करेंगे इनको सिंबल मिला नहीं है। अरे तो हम उनको सिंबल थोड़ी अब जानते हैं। हाँ। हम तो उनको जानते हैं। हम उनको वो जिस सिंबल पर वो लड़ेंगे हम उनको वोट देंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी क्या खास रह गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय से क्षेत्र है और चौतरफा विकास की बातें कही जाती है, तो उससे क्या मतलब है? हमारे पास नरेंद्र मोदी तो आते नहीं है, ये तो हमारे क्षेत्रीय है, हमारे पड़ोसी है, तो हम उनको जानते हैं ना। क्या मुद्दे रह गए हैं अभी बाकी वार्ड नंबर 14 में जो अभी शेष है, और जिस प्रत्याशी को अब चुनाव मैदान में लड़ाने हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? संजय जी गरीबों के मसीहा हैं और इन्होंने जो है कि कोविड-19 में बहुत गरीबों को अपने घर से और कुछ न कुछ सभी को मदद किया है। और हम लोगों को कोई पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। हम लोगों को जो गरीबों का मसीहा है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो इनको तो पार्टी किसके सिंबल मिला नहीं है, तो अब कैसे इनको चुनाव में भी जीत हासिल? भाई कोई भी सिंबल मिले, हम लोग संजय जी के साथ हैं और हम लोग हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हुए हैं और उनको अच्छी तरीके से हम लोगों का मेहनत करके जिता देना है। हाँ, ये भाजपा का गढ़ है, कैसे निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे? अरे भाजपा का गढ़ है तो उससे क्या हुआ? क्या हमारे भाई साहब जो हमारे बीच में रहते हैं, जो हमारा सुख दुख समझता है, उसको छोड़ के हम भाजपा के साथ कैसे चले जाए? पहले हम अपना देखेंगे, उसके बाद भाजपा को देखेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं अब चुनाव मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में होंगे। हाँ, अरे जब हमारे भाई साहब को टिकट नहीं मिला, ठीक है, और उनसे हमने खुद बोला सुबह सुबह फोन करके कि नहीं, अगर कि टिकट नहीं मिल रहा है तो निर्दल हम लोग लड़ेंगे। ये पगड़ी ये बताइए, ये पगड़ी 13 तारीख तक बंधी रहेगी कि बीच में खुल जाएगी? नहीं, ये हमेशा बंधी रहेगी और हमेशा बंधी रहती है। ठीक है, ये बताइए कि चुनाव का क्या सुगबुगाहट है, जिस तरीके से लगातार लोग नामांकन किए हैं और आज आखिरी दिन है, 4 तारीख को वोटिंग पड़ेगी। बहुत अच्छा माहौल है और वार्ड में पूरे वार्ड में चर्चा का विषय है। संजय यादव जी का जो टिकट मिला कटा, उससे कोई जनता के ऊपर प्रभाव नहीं है।
लोगों को दिल और दिमाग में एक तरफा एक अलग सोच है, क्योंकि उनके जनता के साथ जीने और मरने का एक काम करते हैं, हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। ठीक है, देखिए कि चुनाव का जो त्यौहार होता है वो महज 4 दिन के लिए होता है, लेकिन संबंध 40 दिन का होता है। इसी पे ये लोग अडिग हैं, जो इनके समर्थक हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो चुनाव का जो माहौल है 4 दिन है, लेकिन ये जो संजय यादव जी हैं ये हमेशा रहेंगे। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इस वार्ड से चुनाव लड़ें और इनको जिताने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी 13 मई को क्या कुछ नया निर्णय आता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।